तो क्लास 12th मैथ्स में आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। काफी बड़ा चैप्टर है। हम लोगों के समय पर या फिर आपके भी घर परिवार में अगर कुछ साल पहले बच्चे लोग पढ़ाई किए होंगे तो वेक्टर्स 3D का अलग किताब आता है। मतलब इसका अलग RS अग्रवाल है, अलग RD शर्मा, अलग के सिन्हा से वेक्टर 3D का। एक्चुअली में इतना ज्यादा टॉपिक है इसमें, बट वो नाम का ही उतना ज्यादा है। हम लोग थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे, टेक्निक से पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा टॉपिक है नहीं। ध्यान से बस इसको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। उसमें भी इस बार के सिलेबस से बहुत कुछ काट दिया गया है। काटने के बाद जो आपका सिलेबस है, सिलेबस तो होगा सबके पास, तो कुछ कुछ चीज मैं नहीं लिखवाने वाला हूँ, आप लोग खुद से पढ़ाई करेंगे, है ना। अब वो लोग क्यों नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि ये सब जो चीज अभी मैं नहीं लिखवाने वाला हूँ वो 11th फिजिक्स में जो भी जहां भी पढ़ा होगा जरूर लिखा होगा। फिर से वही चीज लिखकर अब कोई लाभ नहीं, ना तुम्हें ना मेरे को, है ना। जैसे पहला नंबर पर पढ़ना वेक्टर स्केलर का डेफिनेशन, तो वो सब अब आपको मालूम ही है, मैं नहीं लिख रहा दोबारा से, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वो हमें मालूम है। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर, ये पढ़ेंगे। ये नया टॉपिक है, आपको फिजिक्स में वर्ड सुना ही नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर, ये आपको फिजिक्स में सुना हुआ टॉपिक नहीं है, ये पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और इसके बाद पढ़ना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़े, मैं नहीं लिखवाने वाला। इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जीरो वेक्टर किसको कहते हैं, पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं, बीच बीच में आएगा यूज, बट डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला। ये सब फिजिक्स में जरूर लिखे होगे, जो भी जहां भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, रिजल्टेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, ये सब हम लोग पढ़े हैं। ये सब अब मैं फिर से लिखवाने वाला नहीं हूं, ठीक है। हाँ, फिर मल्टीप्लीकेशन में लेकिन अलग से था, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वो फिजिक्स में तुम यूज करते हो केवल, मैथ्स में अलग चैप्टर है, तो वो अलग से हम लोग करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन एंड डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो वही चीज हो गई। तो इतना चीज हमें पढ़ना है। इसमें आपको एक सिर्फ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एक नया चीज लग रहा होगा जो कि आप लोग फिजिक्स में नहीं सुने होंगे। बाकी रूल रेगुलेशन, यूनिट वेक्टर, सब कुछ तो पढ़ेंगे ही, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि पढ़ेंगे नहीं, बट व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ये सब मैं 12th क्लास में लिखने वाला, मैथ्स के कॉपी में नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो भी किताब है वहां से आप लोग मैनेज करेंगे। अगर आप लोगों को डेफिनेशन अगर लिखना है, व्हाट इज अ वेक्टर, व्हाट इज ए स्केलर, ये सब अगर आपको लिखना है तो आप आराम से लिखें, बुक सारे हैं आपके पास, मैं नहीं करने वाला ये सब, है ना। हम लोग कहां से ये चीज स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ी सी हम लोग काम की बातें करेंगे, ठीक है। काम की बातें ये है, ये सब भी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये भी हम लोग एक्चुअली में फिजिक्स के क्लास में किए हैं। जो भी जहां पर भी पढ़ा है किया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ जो मेरे पास पढ़ा है वही, जो भी जिधर पढ़ा है ये जानता है, ठीक है। तो अगर एक्सिस ले लें, ये अगर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये जेड एक्सिस ले लेते हैं, फिजिक्स में ही तो इसका यूज ही है, एक्चुअली में मैथ्स में कहाँ ही यूज है। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अगर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो इसका पोजीशन को कुछ हम लोग मान लेते हैं आर ए वेक्टर। तो आर ए वेक्टर क्या हो गया, आर ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, या फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। फिजिक्स में खूब इस्तेमाल हुआ है इसका, हर चैप्टर में। 11 छोड़ो 12th में भी शुरुआत में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था, नहीं भी पढ़े हो तो अभी सीखो अगर नहीं जानते हो तो। ये बी पॉइंट है, इसका ओरिजिन से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज आरबी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों को जैसे ही ज्वाइन करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसे वेक्टर है, तो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन, वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन। अब कुछ करते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे लिख लेते हैं, अगर यहां से यहां लिख रहे हैं, यहां से यहां, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, दिस इज आवर, यहां से यहां लिख रहे हैं, कौन सा वेक्टर हुआ, दिस इज नोन एज आवर ये वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। ये सब पढ़े हो गए। और क्या पढ़े थे फिजिक्स में, फिजिक्स में पढ़े ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये फिर से आपको मैथ्स में नहीं पढ़ाने वाला, ये सब हम लोग पढ़े ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर लगाएं, ये अभी जस्ट फिजिक्स में भी बहुत बार यूज किए थे। तो बताओ इसमें क्या होता था, एक वेक्टर का टेल आर बी वेक्टर में यहां से इसका हेड प्लस बी ए वेक्टर, है ना, ये यहां से यहां, तो इसका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर होता था, नहीं इसका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत, तो इससे बी ए वेक्टर बराबर कितना होगा, बी ए वेक्टर इज आर ए वेक्टर
माइनस आर बी वेक्टर, इसका इस्तेमाल होगा पूरे चैप्टर में। क्या है, बी ए वेक्टर कभी भी निकालना पड़ा, बी ए वेक्टर, तो आर ए मतलब ये क्या है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, थोड़ा गलत लिखा क्या, नहीं सही लिखा ना, बी ए बराबर क्या हुआ, आर ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको ख्याल रखना हो, ठीक है, पहला चीज ये है, नोट करो। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ये चैप्टर सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। क्लास 10th में पढ़े थे सेक्शन फॉर्मूला, बट चैप्टर का नाम तो देखिए वो सेक्शन फॉर्मूला है नहीं। चैप्टर आज से स्टार्ट हो गया वेक्टर्स एंड 3D तो बाद में, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पर। क्या क्या कह रहा है, देखो क्या क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स, ए और बी 2 पॉइंट्स है विथ पोजीशन वेक्टर, इसका ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए पोजीशन वेक्टर कहां से होता है, ओरिजिन से। तुमको बनाना है तो बना लो, या फिर याद रखना है कि इसका पोजीशन वेक्टर कितना दे रहे हैं हम लोग, ए दे रहे हैं, और बी का पोजीशन वेक्टर कितना दे रहे हैं हम लोग, बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो बी दे रहे हैं। तुमको बनाना है तो तुम ए वेक्टर और बी वेक्टर बना सकते हो, क्लियर, समझ में आ रहा ना। बनाने का मन है तो ये आप लोग बना सकते हैं। ओरिजिन से है तो ए पॉइंट का कितना होगा, दिस इज ए वेक्टर, और बी का ओरिजिन से है, दिस इज आवर बी वेक्टर, ठीक है। समझाने के लिए है, लंबा पूछेंगे इसलिए इसको मिटा देना, बट याद रखना। अब क्या, अब हो क्या रहा है, बातचीत क्या चल रहा है उसके बारे में बताओ। बातचीत ये चल रहा है कि एक पॉइंट है पी जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी को, किस रेशियो में, पी जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है इसका भी तो कुछ पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से, इसका नाम आर वेक्टर है, आ रहा समझ। ये जो आर वेक्टर है दैट विल बी m इंटू बी वेक्टर, ऐसे 10th में भी था m1 x2 था, m अगर इधर ले रहे हो तो b वाले का पोजीशन वेक्टर लेना है, n वाले का ले रहे हो तो a वाले का पोजीशन वेक्टर लेना है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस फॉर्मूला इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स, वेक्टर में दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। आ रहा समझ में, पहले डायग्राम सेटअप करो। डायग्राम को सेटअप करते करते हम लोग ओरिजिन के साथ हमारा काम वो भी पूरा करें। हम लोग वैक्सीन लगवाई कि नहीं, लगवाओगे ना, नहीं वैक्सीन लगवाओ, चलो जाओ वैक्सीन लगाओ। तुमको तो लगता है वैक्सीन भी लगाने में कोई फायदा नहीं। हाँ, वो जो कोविड है, कोरोना वायरस है, उसको सिग्नी हो जाएगी, स्कूलों का अलग वैक्सीन खोलना पड़ेगा। अब कोई वैक्सीन आ जाए, अब हम लोग का, उन लोग का भी जो होगा प्रजाति, उसको टेंशन हो जाएगी कि अब हमें क्या होगा, वो भी फोक्चा खाना शुरू करेगा फ्री में और तबीयत गड़बड़ा देगा, बहुत टेंशन। तो तुम मत लगवाना, कोविड वालों का भी टेंशन बढ़ाना। तो यहाँ पर ये चीजें बातें चल रही हैं, तो इसमें m/n किसका रेशियो, AP बाई BP, AP बाई PB, AP बाई PB कितना है देखो बताओ, AP बाई PB बराबर m/n, ठीक है। तो n इंटू AP बराबर m इंटू PB, बोलो कोई दिक्कत है बच्चों, n इंटू AP बराबर m इंटू PB, कोई दिक्कत, ठीक है। बस बात वेक्टर की हो रही है ना। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, चैप्टर में बताया ना शुरुआत, जैसे आप जानते थे टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखेंगे, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज, उससे नहीं है, खेल यहाँ से शुरू है। एपी वेक्टर अभी जस्ट आपको बताया गया, एपी वेक्टर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, बिल्कुल एपी लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अभी लिखवाया था, तो पी का पोजीशन वेक्टर कितना था, इसको कुछ मान लो, टेक इट एज आर वेक्टर। तो लिख दो एक बार, याद रहेगा, एक बार लिख देता हूँ, n इंटू कभी भी एपी वेक्टर निकालना होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना है। यही समरी है इस पूरे चैप्टर का नहीं, शुरुआत का।
उसी तरह से जब पी भी वेक्टर लिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, ताकि एक बार समझ गया तो पूरे अब जो 8-10 दिन बाकी उसमें लगातार इसका यूज होगा। तो n इंटू पी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर, ए का ए ही था शायद, m इंटू बी का पी का आर वेक्टर है ना। तो दिस इज n इंटू आर वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर माइनस m इंटू आर वेक्टर। ठीक है, आर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, दिस इज एम आर वेक्टर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। देयरफॉर यहाँ से आर वेक्टर कॉमन आ जाएगा, किससे उड़ा ले रहे हैं, दिस इज एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स। यहाँ से इस बार का आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो सबसे नहीं होगा। ठीक है, वो सब से नहीं होगा मतलब वो सब आपको मालूम होना ही चाहिए। 12th का मैथ पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर, ये सब तो मालूम होना चाहिए। हाँ, कोरोलरी में बच्चों द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, मतलब ये ए भी था, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते नहीं है, पूरा बना के लिखना पड़ता है, ओरिजिन होता है, बस अभी शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसका बी वेक्टर था और ये जो पॉइंट पी हो बिल्कुल अगर मिडिल पॉइंट पर हो तो ये एम की वैल्यू भी 1 हो गई और एन की वैल्यू भी 1 हो गई। तो इसका पोजीशन वेक्टर आर ओरिजिन से कितना हो जाएगा, अभी जो फॉर्मूला लिखे थे उस हिसाब से, दैट विल बी ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा ना। एम का वैल्यू भी 1 है, एन का वैल्यू भी 1 है और एम प्लस एन का वैल्यू भी 1 प्लस 1 है, तो वो 2 हो गया। ठीक है, तो ये जो अभी आप लोग फॉर्मूला लिखे आर वेक्टर बराबर क्या क्या लिखे, एम इंटू बी वेक्टर लिखे ना, प्लस एन इंटू ए वेक्टर बाई एम प्लस एन। ये सिर्फ इंटरनल डिवीजन में काम करेगा, 10th में भी ऐसे ही पढ़ाया गया होगा, ये सिर्फ इंटरनल डिवीजन में काम करता है। ठीक है, अदरवाइज नोट बना करके इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन खुद से डिराइव करके देख लो, अभी करो, इससे थोड़ा प्रैक्टिस होगा। इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन मतलब कुछ बताओ, ए है बी है बट ये पी पॉइंट आगे जाकर के इस लाइन को डिवाइड कर रहा है यहां पर जाकर। ठीक है, ये पॉइंट अगर आगे ले जाकर के डिवाइड कर रहा है, बात अभी भी उतनी है। इसका पोजीशन वेक्टर कितना था, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका बी, ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका कितना आर वेक्टर है, वह कौन है कौन है। ठीक है, और जो रेशियो था किसका किसका था, एपी बाई बीपी था ना, अभी भी है एपी, पी पहले अंदर था अब पी बाहर चला गया, एपी बाई बीपी कितना था, m/n था ना, अभी भी m/n है। अब तुम बताओ आर का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, करके बताओ। अभी जैसे पिछले बार करवाएगा प्रूफ, उसी तरह से अप्रोच करके देखो और बताओ फटाफट कितना होगा। बताओ, बैठे मत रहो, बैठने में क्या ही मिलेगा। क्या होगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही जाएंगे, एपी बाई बीपी बराबर है m/n। फिर क्या लिखते थे, एपी में नहीं मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, n इंटू एपी वेक्टर m इंटू बीपी वेक्टर। कैसे करते थे, एपी में पोजीशन वेक्टर ऑफ हाँ p माइनस ए, तो r माइनस ए, ये याद रहेगा ना इस चैप्टर में, तो ये करना है लगातार, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में, इस प्रूफिंग में लगातार यही करना है। बीपी में p माइनस बी, फिर r माइनस डी। अब कुछ बातें होनी चाहिए, कौन है कौन, एन आर वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर, एम बी को मानो प्लस में रखने का मान हो रहा है, तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर।
इस आर वेक्टर बराबर कितना हो गया, दिस इज एम इंटू बी वेक्टर माइनस एम इंटू ए वेक्टर बाई एम माइनस एम। ख्याल रखना एक्सटर्नल डिवीजन के केस में दैट विल बी m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाई m माइनस n। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन एंड मिड पॉइंट। इस तरह से हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल सेक्शन फॉर्मूला में क्लास 12th मैथ्स में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं समझने के लिए। बोर्ड्स में आया हुआ एक क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r which divides the line joining the points p दे रहा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड q दे रहा है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका क्या मतलब समझे, अब ये बताओ ये सब क्या है, ये सब p का ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट तो बोल सकते हो 1 2 माइनस 1, और कुछ बताओ। क्या वेक्टर, कभी भी किसी पॉइंट के बगल में वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा। ये बात आप क्लियर करके रखिएगा, अलग से लिख के नहीं देता है क्वेश्चन में, समझ आ रही बात। पोजीशन वेक्टर जो तुम r का निकालोगे, ये p का जो बगल में वेक्टर दिया हुआ और q का जो बगल में वेक्टर दिया हुआ, ये इसका पोजीशन वेक्टर का वैल्यू है। ये लिख के नहीं देता है क्वेश्चन में। कुछ आई बात समझ में, है ना। आप लोग पता है कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल सही बात है, कोऑर्डिनेट तो होता है, बट कोऑर्डिनेट कहां से लिया जाता है, आप लोग पहले कंफर्म करो यार। क्वेश्चन तो बनते रहेगा, क्वेश्चन तो बउआ वाला क्वेश्चन कोई बना लेगा, पहले बातचीत क्लियर करो। कोऑर्डिनेट अगर लिखते हो तो कोऑर्डिनेट इसका सही बता रहे हो, कोऑर्डिनेट इसका 1 होता, 2 होता और -1 होता। क्यू का कोऑर्डिनेट जो है वो -1 होता, 1 होता, 1 होता, बिल्कुल सही बात है। बट कोऑर्डिनेट तो तुम 7th क्लास से 6th क्लास से ले रहे हो, कहां से लेते हो, ओरिजिन से। और एक बार तुम ओरिजिन से ले लिए तो वेक्टर फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ये चीज बार बार नहीं बताया जाएगा आपको, है ना। ये सब इस चैप्टर का समरी है, इसको थोड़ा सा पकड़ करके चलना। तो बाकी अब आप लोग समझ गए होंगे, ये ओपी है, ये ओक्यू है, ये सब पोजीशन वेक्टर्स है। ये पी का पोजीशन वेक्टर है, पी वेक्टर ऐसे लिख लेते हैं, क्यू का पोजीशन वेक्टर है जो आता। और क्या करना है, एक पॉइंट है क्योंकि इसको इंटरनल पहले केस में डिवाइड कर रहे हैं। कुछ नाम मान लेते हैं, इस बार आर इसका नाम मान लेते हैं। रेशियो क्या दे रहा है, 2:1, है ना। तो P वेक्टर का अगर बात करें तो दैट वाज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड Q वेक्टर वाज माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो पहले केस में r वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, ये लोगे तो इधर वाला लेना है ना, 2 इंटू माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। n वाला लोगे तो इधर वाला लेना है, आई कैप। समझ आ रहा है बच्चों। कभी भी किसी पॉइंट के बगल में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसका पोजीशन वेक्टर होगा। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बार बार यूज होगा हर क्वेश्चन में। बाई एम प्लस एन कितना हो गया, -2 आई कैप में एक आई कैप गया तो माइनस 2j में 2j गया मतलब जुड़ा 4j कैप, 2k में एक k कैप गया प्लस k कैप बाई 3 माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप बाई 3 चलेगा, है ना। और एक्सटर्नल डिवीजन में ये इंटरनल डिवीजन था, एक्सटर्नल में यार पॉइंट यहां बीच में नहीं होगा, आगे जाकर के डिवाइड करेंगे। बाकी डायग्राम नहीं बना रहे क्योंकि फॉर्मूला लिखे थे अभी। क्या क्या था, m इंटू एन तो था ही ना, मतलब 2 इंटू ये तो था ही, फिर माइनस था, फिर m माइनस n था। तो जरा भी कंफ्यूजन हो तो डायग्राम बना के करना। -2 आई कैप में एक और आई कैप -3 आई कैप, 2j कट गया, 2k प्लस k, दिस इज प्लस 3k कैप बाई 1, दिस इज -3 आई कैप प्लस 3k कैप -3 आई कैप प्लस 3k कैप। ये क्वेश्चन का आंसर। डायग्राम की बात रही तो यार ऐसे एक्सटर्नली इसको आगे ले जाकर के कहीं पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से अप्लाई करना है। अब ध्यान से नेक्स्ट टॉपिक देखो इस चैप्टर का,
ए है मान लो एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1 z1, अभी थोड़ी देर पहले भी आ रहा था, और बी एक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। बार बार बताने का जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन से होता है। क्वेश्चन आपको ऐसा पॉइंट के फॉर्म में नहीं देकर के पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन बाद में अभी जो पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं वो समझना। ए है बी है, ठीक है। देन अब ये वर्ड है डायरेक्शन रेशियो, ये नहीं पढ़े हो फिजिक्स में, वेक्टर में ये वर्ड नहीं आया फिजिक्स में। वेक्टर आप लोग कई दिन से यूज कर रहे हैं, पहले चैप्टर से, मोशन चैप्टर से यूज हो रहा है। 9, 10, 11, 12 छोटा बात है, 9th 8th क्लास से वेक्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। ये वर्ड वेक्टर में मैथ्स में ही आता है। देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ये जो ए बी वेक्टर है, ए से बी वेक्टर इज, ये जो है वो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से आएगा। ये आपको याद करना है, क्या समझे। ए अगर कोई पॉइंट है स्पेस में 3 डायमेंशन में, कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1 z1, और बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियो ए बी वेक्टर का विल बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। याद रहेगा। इसको हम लोग ए बी सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से। लिखो, ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है आपको। बाकी सब ठीक है। ऐसा मैं बिल्कुल एक बार भी नहीं बोला कि जो आप लोग वेक्टर में फिजिक्स में पढ़े वो सब नहीं पढ़ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, वो सब पढ़ना है। रिजल्टेंट रिजोल्यूशन से लेकर के ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लेकर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लेकर के व्हाट इज वेक्टर व्हाट इज स्केलर सब पढ़ना है। बट शुरुआत में हम लोग सेटअप ऐसे टॉपिक्स का कर लेंगे जो हमारे लिए नया है, जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, जिसके बारे में पहले हमने पढ़ा नहीं है। पहले सेटअप हम लोग उन टॉपिक्स का करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे है वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। यह है समझ में। अब बड़ा समझदारी से अगर आप लोग बताएंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग कर रहे थे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से क्या आ रहा था? किसका किसका नहीं, पोजीशन वेक्टर नहीं आता। थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। अभी अपना डायग्राम पीछे से निकालो और पीछे से देख करके कुछ बताओ क्या आ रहा था। x2 माइनस x1 से, y2 माइनस y1 से, z2 माइनस z1 से। बताओ क्या चीज है। सेक्शन फॉर्मूला से आगे बढ़ो, सेक्शन फॉर्मूला खत्म हो गया, उससे नहीं। और जहां तक शुरू हुआ चैप्टर वहां पर चलो, वहां से देख के बताओ। माइनस कर करके क्या आ जाएगा? ए बी लिखे हैं, बी से माइनस करके क्या आ जाता है? ए बी लिखे हैं, बी से माइनस कर रहे हैं, अभी तो बता रहे थे। ए से मतलब क्या, कौन सा पोजीशन वेक्टर नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे माइनस करने पर वो बी ए वेक्टर खुद आ रहा है। देखो ध्यान से, बी ए वेक्टर ए का मालूम है, बी का मालूम है, तो बी ए वेक्टर निकालना है, बी ए वेक्टर निकालना है, बी ए वेक्टर निकालना है। तो अरे आप लोग गलत बता रहे, पोजीशन वेक्टर कहाँ है? ए का मालूम है, बी का मालूम है, बी ए वेक्टर निकल रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से। फिर से बताओ, यहीं से शुरू किया हूं, अभी ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। अरे बाबा ये आ रहा है समझ में? हाँ, तो बी ए वेक्टर ना निकाले, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तुम किए, अच्छी बात है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से तुम माइनस कर, सब ठीक है। निकाले क्या पोजीशन वेक्टर? निकाले बी ए वेक्टर खुद। इसका मतलब ये माइनस कर करके ये डायरेक्शन रेशियो तो ए बी का आया ही, मतलब ये वेक्टर भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। मतलब कुछ समझे? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वेक्टर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वेक्टर बताओ, जैसे कुछ भी मान लो, कुछ भी, चलो ए बी वेक्टर मान लो। चलो ए बी वेक्टर बराबर अगर ऐसा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो उससे हम लोग ये जो 2 है, 3 है, 6 है, ये क्या हो जाएगा? इसमें 2, 3, 6 विल बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी हो जाएगा। बात को समझने का ट्राई करना, क्या क्या हो रहा है। कुछ आ रहा समझे? बाउंस कर रहा है। अरे समझे, बढ़िया टॉपिक है, मतलब बढ़िया इन द सेंस न्यू टॉपिक है। टॉपिक को थोड़ा सा मिला लो, बाकी वो सब भी आएगा, रिजल्टेंट रिजोल्यूशन और वेक्टर और डॉट और क्रॉस सब आएगा। बट उससे पहले ये सब सेटअप करना है। 2 पॉइंट है, स्पेस में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों को माइनस करके भी डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, या फिर वो वेक्टर ही दिया हुआ है कोई भी फलाना वेक्टर 7i प्लस 8j प्लस 2k, तो भी हम लोग 8, 5, 2 जो भी हो उसका सीधा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा उस वेक्टर का। ओके है, याद रहेगा।
ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना, इसको ए बी सी से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद ये a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर कॉल्ड, इन सबको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। कुछ नया वर्ड पहले सीख लो इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर में मजे से करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। और जो भी वेक्टर था ये भी था शुरुआत में लिखे थे, ये याद रहेगा। डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल स्मॉल एम स्मॉल एन से। उदाहरण समझ में, क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा, पहले इसको हम लोग लिखते चलेंगे, है ना। और इसके बाद ध्यान से देख लोगे कि इन तीनों का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा? इस पूरे का वैल्यू जो है वो बना जाएगा। तो एक ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आना चाहिए। सिर्फ ये वाला नहीं, जो थोड़ा देर पहले बताया कि ए बी वेक्टर है तो उसका बी माइनस ए करके उसका वेक्टर का पोजीशनिंग लिखते हैं हम लोग, ये सब मालूम होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला तो ठीक है, सीखे हो तो एक फॉर्मूला है, वो तो जब इस्तेमाल होगा तभी करोगे। ये सब इस चैप्टर में लगातार यूज होगा, इसलिए इन सब का सेटअप पहले करके आपको रख लेना, ठीक है। देखो तो ये समझने के लिए देखो बच्चों, आज आप लोग बहुत कुछ सीख गए पहले क्लास में। पोजीशन वेक्टर वाली बातें आ गई, सेक्शन फॉर्मूला की बातें आ गई। अब है 2 पॉइंट है स्पेस में, ए है 1 2 और -3, बी है -1 -2 -1 are the two given points in space, then find the direction cosines of AB वेक्टर है, AB वेक्टर। तो पहले क्या करेंगे बोलो? पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। AB वेक्टर का है, AB में क्या करना पड़ेगा? B माइनस ए मतलब x2 माइनस x1, कितना कितना हो जाएगा? -1 कॉमा -2 -2 कॉमा 1 माइनस माइनस प्लस 3, क्या लिख रहा हूं? अरे समझ, -2 -4 4, ये सब क्या हो गया? दीज आर आवर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन L कैसे निकलता है? a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना हो गया? -2 बाई अंडर रूट 4 16 16 ही बना, कितना हो गया? -2 बाई 6 मतलब -1 बाई 3 ना। m का -4 बाई 6 -2 बाई 3 हो गया, और n का 4 बाई 6 जो कि हो गया 2 बाई 3। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। कंफर्म करने के लिए देख सकते हो, सबका स्क्वायर करोगे तो 1 बाई 9 4 बाई 9 4 बाई 9 दैट विल बी 9 बाई 9 दैट इज 1। तो ये सब का सेटअप आप लोग सीख लें, पहले सेटअप करना जरूरी होगा, क्योंकि काम तो सब रिजल्टेंट रिजोल्यूशन का होते रहेगा, बट ये सब जो वर्ड है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इन सब चीजों का हमें पहले इस्तेमाल पड़ेगा। ठीक है, यही तक रहेगा। तो आज आप लोग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और पोजीशन वेक्टर। अब आप लोग का एक होमवर्क रहा, पिछले दिनों में भी दिया था, एक होमवर्क रहा कि आप लोग व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिजिक्स के कॉपी से जो जहां पर भी पढ़ा हुआ, रिजल्टेंट, रिजोल्यूशन और क्या क्या था, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हल्का हल्का है जो फिजिक्स में पढ़े हो सिर्फ उतना, क्योंकि मैथ वाला तो पढ़ेंगे ही, फिजिक्स में जितना पढ़े हो उतना जरूर पढ़ करके आ जाओगे। फिर हम लोग चैप्टर को 1-2 दिन में और आगे बढ़ा देंगे।